नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। आज की कक्षा में क्या देखेंगे? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की खासियत है कि इस अलंकार में हमें जिसके बारे में कहना है, जैसे हम कहते हैं कि भाई वह चांद जैसा सुंदर है, तो यहां पर डायरेक्ट उस व्यक्ति को चांद ही बना दिया जाता है। वहां ये कहा जाता है कि तुम तो चांद हो। तो जहां उपमेय को लोप कर दिया जाता है, उपमेय पर उपमान के उपमेय पर उपमान के भेद रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। यानी इसमें उपमेय और उपमान को समझने के लिए थोड़ा सा मानसिक व्यायाम करने की जरूरत पड़ती है। जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। इसमें जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसमें उपमेय कौन है और उपमान है। उपमेय मैंने जैसा कि आपको बताया, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिस शब्द से तुलना की जाए। तो इसमें उपमेय उपमान को निगल जाता है। उपमेय उपमान को निगल जाता है, और जब किसी चीज को आप निगल जाएंगे तो जल्दी दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई नहीं, फिर आपको फिर उसका वो चिकित्सकीय प्रावधान से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से रूपक अलंकार में उपमेय उपमान को निगल जाता है, जो कि जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता कि इसमें क्या है। और जो कहना डायरेक्ट वो चीज ही बना देते हैं, है ना। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट अंबरपन घट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। यहां पर ये प्रसाद जी की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी अंबरपन घट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। यहां कहा जा रहा है नायक अपनी नायिका को जगाने के क्रम में, जैसा कि आपको अगली कक्षा में यानी ऊंची कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि छायावाद के कवि जो हुआ करते थे, उनकी निगाहें कहीं और होती थी और निशाना कहीं और होता था। परिवेश ऐसा था कि किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता था। सीधे सीधे कहने का मतलब कि जेल जाओ, अंग्रेज का शासन था। तो बात को घुमा फिरा करके कहने की परंपरा थी, परिपाटी थी, प्रचलन था। तो यहां पर कहा गया है, नायक अपनी नायिका को जगाते हुए बीती विभावरी, विभा मतलब रात, तो बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई
जग जाओ। हे प्रिय, रात बीत गई, जग जाओ। देखो ना, अंबर पनघट, अंबर पनघट, अंबर मतलब आकाश, पनघट मतलब पानी भरने की जगह। तो आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को, आकाश रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी, उषा मतलब सुबह, सुबह रूपी नागरी, नागरी मतलब नगर में रहने वाली स्त्री, नागरी मतलब स्त्री। तो उषा मतलब सुबह, सुबह रूपी स्त्री डुबो रही है। तो कहते अंबर पनघट, यहां पर आकाश पर डायरेक्ट पनघट का आरोप है। आकाश को क्या बना दिया गया? डायरेक्ट पनघट बना दिया गया है। और तारे पर घट का आरोप है, तारे को घड़ा बना दिया गया डायरेक्ट। और उषा यानी सुबह को स्त्री बना दिया गया है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां हुआ रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। इस सोते संसार बीच, राम कुमार वर्मा की पंक्ति है ना? इस सोते संसार बीच सजकर जगकर रजनी वाले, सजकर जगकर रजनी वाले कहां बेचने, कहां बेचने ले जाती हो, ले जाती हो ये तारे गजरों वाले। इस सोते संसार बीच, इस सोते संसार बीच सजकर जगकर रजनी वाले कहां बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों वाले। यहां पर देखिए, रजनी पर, रजनी पर बाला यानी लड़की, रजनी पर लड़की का आरोप है। रात को सीधे सीधे लड़की बना दिया गया है। रात को क्या बना दिया गया है? लड़की, है ना? और यहां पर कहां बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों वाले, और तारों पर गजरे का आरोप है। गजरा जानते हैं ना? गजरा महिलाएं बाल में लगाती हैं, फूलों का गजरा। साउथ इंडिया में ज्यादा प्रचलन है उसका। तो कहते हैं इस सोते संसार बीच सजकर जगकर रजनी वाले कहां बेचने ले जाती हो ये तारों गजरे वाले। यहां पर देखिए, रजनी पर बाला का आरोप है और तारे पर गजरों का आरोप है ना? इसलिए यहां क्या है? यहां रूपक अलंकार है।
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा की पंक्ति है ना। आप देखेंगे कहीं कहीं राम रत्न धन पायो। सीधी सी बात है कि मीरा कृष्ण के उपासक थी, तो उन्हें कृष्ण के नाम रूपी धन प्राप्त हो गया है, राम रूपी धन नहीं, है ना। तो पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो। यहाँ कृष्ण के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर नाम पर रत्न का आरोप है, रत्न का आरोप है, इसलिए भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। इसमें जल्दी पहचान में नहीं आता कि इसमें उपमेय कौन है ना, और उपमान कौन है। इसके लिए थोड़ा सा मानसिक व्यायाम करने की जरूरत पड़ती है ना। किसी की सुंदरता बतानी है तो उसे अगर कह देते हैं कि तुम चांद सा सुंदर हो, तो वहां पर उपमा हो जाएगा। सा लगा दिए, चांद सा सुंदर हो, तो वहां पर उपमा हो गया। और डायरेक्ट सीधे कह दिए कि तुम तो चांद हो, तो क्या हो गया, तब रूपक हो गया। तब क्या हो गया, रूपक। इसमें उपमेय उपमान को निगल जाता है, दिखाई जल्दी नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में मैंने आपको पहला उदाहरण जो दिया था, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अंबर पर पनघट का आरोप है, तारा पर घट का आरोप है, उषा पर स्त्री का आरोप है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, बोलिया लतिका भी भरलाई, मधुप मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमन पिए, अलकों में मन यज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागड़ी, बीती विभावरी जागरी। तो यहां पर अंबर में पनघट का आरोप, तारा में घट का आरोप, यानी तारा को घड़ा बना दिया गया, आसमान को पनघट पानी भरने की जगह बना दिया गया, और तारा को घड़ा बना दिया गया, और सुबह को स्त्री बना दिया गया डायरेक्ट। इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। इस सोते संसार में राम कुमार वर्मा की पंक्ति मैंने आपको सुनाया था, रजनी वाला कविता है, वहां की पंक्ति मैंने आपको आपके सामने रखा था। इस सोते संसार बीच सजकर जगकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये तारों गजरे वाले। यहाँ रजनी पर बाला का आरोप है। रजनी पर किसका आरोप है, बाला का आरोप है। बाला मतलब लड़की, है ना। रजनी पर बाला का आरोप है, और ये तारों गजरे वाले, और तारों पर गजरे का आरोप है। उसी तरह से पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो, यहाँ पर नाम पर धन का है, नाम रत्न पर धन का आरोप है, इसलिए यहां क्या है, रूपक अलंकार है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर एक नया अलंकार लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप घर में सुरक्षित रहिए, अपने मम्मी पापा को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक बात और,
कि आपका प्रथम आवधिक परीक्षा, आवधिक नहीं, वो रचनात्मक परीक्षा FA1 संभव है कि मई के दूसरे सप्ताह तक शुरू हो जाए। इसलिए जो भी लिखाया जा रहा है उसे आप अच्छी तरह से आप उसे लिखें और तत्परता से इसे सुनिए, इसे लिखिए। कुछ प्रश्न लिख लीजिए। रूपक अलंकार के 5 उदाहरण लिखिए। रूपक अलंकार के 5 उदाहरण लिखिए। एक बार और सुनिए। आपका FA1 संभव है कि मई महीने के द्वितीय सप्ताह से शुरू हो जाए। तो आप ध्यान से अपनी पढ़ाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।